हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके देखिए। उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड पे आना, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन बैंक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो आप समझ सकते हो इसमें हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप जल्दी से चैप्टर नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल रहे हो तो ये आसानी से नहीं बनते हैं, बहुत देखना समझना पड़ता है, तब जाके बनते हैं। आप जल्दी से बना दो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन है हम वही आपको बताएंगे। ओके, तो आप समझ सकते हो, आपको सिर्फ यही क्वेश्चन तैयारी करनी है, आपको किसी और के क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। ओके, 90 अबो आपको लाना है, तो इस क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और आपको बता दूं, मैं ये जो क्वेश्चंस है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए है। ओके, आपको दोनों को कहीं नहीं जाना है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए हम करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चैप्टर नंबर सेकेंड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रेफरेंस एंड बजट। हिंदी में बात की जाए तो उपभोक्ता संतुलन, वरीयता और बजट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम समझ लेते हैं ब्लूप्रिंट 2021 और 22 के बेसिस पे कितने मार्क्स का इस चैप्टर में से आना है। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में, और 2 क्वेश्चंस आने इसमें, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, टोटल मार्क्स हो गए आपके इस चैप्टर में 9 मार्क्स का। 9 मार्क्स का चैप्टर में से पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद रिड्यूस सिलेबस, तो देखो इसमें से कोई बदलाव नहीं हुआ है, उससे कुछ भी इसमें से रिड्यूस नहीं हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन यूटिलिटी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। हिंदी में बात की जाए तो उपयोगिता और उपयोगिता को परिभाषित करिए। ओके, आपको बताना है ये उपयोगिता और उपयोगिता को परिभाषित करना है आपको, है ना। आप 2 तरीके से पूछ ले तो 2 तरीके से आप बता सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गिव द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की मीनिंग देना है आपको। ओके, बताना कंज्यूमर होता क्या है। हिंदी बात किया तो उपभोक्ता का अर्थ दीजिए, है ना। आपको बताना उपभोक्ता क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डू इंडिफरेंस कर्व्स फॉर्म ए नेगेटिव स्लोप, है ना। मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप पे क्यों होता है, वो आपको बताना है। हिंदी बात की जाए तो अनधिमान वक्र ऋणात्मक प्रवणता क्यों बनाते हैं। ओके, अनधिमान वक्र ऋणात्मक प्रवणता क्यों बनाते हैं, वो बताना है आपको क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एन इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है वो बताना आपको। हिंदी में बात की जाए तो उदासीनता मानचित्र क्या है, उदासीनता मानचित्र क्या होता है वो बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट 2 प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। आपको बताना है ये। हिंदी में बात किया तो रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के 2 व्यवहारिक महत्व बताइए। ओके, महत्व बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मींट बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद हिंदी बात की जाए तो उपभोक्ता संतुलन से क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है वो बताना आपको। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट इज मींट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूटिलिटी। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव यूटिलिटी क्या होती है ना, आपको बताना। एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव और व्हाट इज नेगेटिव यूटिलिटी, अलग अलग पूछेंगे तो आपको बताना। इसमें मिक्स कर दिया हमने। ओके, उसके हिंदी बात की जाए तो सकारात्मक और नकारात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बजट बंडल, है ना। कंज्यूमर बजट बंडल से आप क्या समझते हो बताना आपको। हिंदी बात की जाए तो उपभोक्ता के बजट बंडल से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता के बजट बंडल से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन इज टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, है ना। कब टोटल यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है बताना आपको। हिंदी में बात की जाए तो कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है ना। कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज बजट लाइन, है ना। बजट लाइन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, बजट रेखा क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बजट रेखा क्या है बताना है आपको। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, ये 10 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं 2 मार्क्स के। ओके, वर्ड लिमिटेशन बताइए 30 वर्ड्स में लिखना है आपको, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सारे 30 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद हम आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। मतलब कि आपको डायग्राम की हेल्प से बताना है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद हासमान सीमांत उपयोगिता नियम की रेखांकित की सहायता से व्याख्या करें, है ना। ये हिंदी वर्जन है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के आपके फीचर्स बताना है आपको कौन कौन से होते हैं। उसके बाद उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए, उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए, हिंदी वर्जन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, है ना, आपको बताना है ये। उसके बाद हिंदी में उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति की व्याख्या करें, है ना। ये दोनों हिंदी इंग्लिश हमने बता दी है। उसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको इंडिफरेंस कर्व के, है ना, कोई से भी चार, उसे एक्सप्लेन करना है अच्छे से। उसके बाद हिंदी बात किया तो अंदिमान वक्रों की विशेषताएं बताइए, है ना। अंदिमान वक्रों की विशेषता कौन कौन सी होती है, कोई सी चार बतानी है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं बताना है आपको। ओके, हिंदी बात किया तो मांग की लचीलता के प्रकारों का वर्णन करें, है ना। मांग की लचीलता क्या होती है, उसके प्रकार बताना है आपको। ओके, और उनका वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंस बताना है आपको लॉ ऑफ डिमांड के। हिंदी बात किया तो मांग के नियम के महत्व की व्याख्या करें, है ना। मांग के नियम कौन कौन से होते हैं, उसके महत्व बताना है आपको और उनकी व्याख्या करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल टोटल एंड एवरेज यूटिलिटी। ओके, ये तीन है इसमें। ओके, तो उनकी रिलेशन बताना है, कौन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, हिंदी बात की जाए तो सीमांत कुल और औसत उपयोगिता के बीच संबंध बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन दी डिस्टिंक्शन बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट, है ना। बजट लाइन और बजट सेट के बीच में क्या डिफरेंस है बताना, कोई से चार। उसके बाद हिंदी में बात की जाए तो बजट रेखा और बजट संग्रह के बीच अंतर स्पष्ट करें, है ना। आपको इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, कोई से चार बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। हिंदी में बात की जाए तो मांग को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, है ना। मांग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो बताना, उनकी व्याख्या करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डू इंडिफरेंस कर्व नॉट टच द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, एक्सप्लेन, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं इंडिफरेंस कर्व में बताना आपको, क्यों टच नहीं करती है, उसका कारण बताना है, एक्सप्लेन करना है उसे। और ओके, हिंदी में बात की जाए तो अंदिमान वक्र क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्ष को स्पष्ट क्यों नहीं करते समझाइए। ओके, ये हिंदी का है, शुद्ध हिंदी में बताया मैंने। ओके, तो आपको बताना हिंदी मीडियम वालों, एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन काफी बड़ा है। अंदिमान वक्र क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्ष को स्पष्ट क्यों नहीं करते समझाइए, आपको समझाना है क्यों नहीं करते। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है बताना, उसके डायग्राम सहित बताना है आपको, है ना। डायग्राम भी आपको बताना है। ओके, उसके बाद हिंदी बात की जाए तो मांग के नियम को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। रेखा चित्र मतलब आपको उसका क्या बनाना, चित्र बनाना है ना, और उसके माध्यम से आपको समझाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। आपको क्या करना है, टाइप्स होता ना किसके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ओके, हिंदी बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की कीमत की लचीलता को रेखाचित्र की सहायता से वर्णन करें। ओके, उसकी मांग की लचीलता कौन कौन सी होती है, उसकी प्रकार कौन कौन से वो बताना है आपको। ओके, ये थे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन। इसकी वर्ड लिमिट पता ही आपको 120 वर्ड से में आपको लिखना रहेगा। ओके, तो इस चैप्टर में से 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है इनकी। ओके, और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट। ओके, अब आपको ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का अच्छे से तैयार करने हैं, उसके बाद ही आप डिमांड करना थर्ड चैप्टर की। ओके, तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।